भी हमारे ज़िला सोलन में काफ़ी समय से कोई केसेस नहीं आया है। हाँ, जैसा कि देश में पहले केरला में और शायद फिर उसके बाद तमिलनाडु में JN1 जो नया स्ट्रेन है उसकी पुष्टि हुई है। लेकिन अभी तक जो भी स्टडीज़ सामने आई हैं उनके मुताबिक JN1 स्ट्रेन जो है वो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा खतरनाक है जो सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स हैं, और जो सर्कुलेटिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रेन्स हैं उनमें जो ट्रीटमेंट हम देते थे वही ट्रीटमेंट उसके लिए भी लाभदायक है। और तीसरा, जो वैक्सीन हम पहले दे रहे थे कोविड की, तो वो उसके लिए भी इफेक्टिव है। सो देयर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट JN1 इज मोर सीरियस और मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू द सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स। तो एक तो ये है कि वो कहीं भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है पुराने वाले वेरिएंट से, और क्योंकि वो सिम्टम्स सेम हैं तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आई और स्टेट से हमें आई, तो वो हमने सभी ब्लॉक्स को दे दी हैं और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो उनका RT-PCR किया जाएगा और साथ में उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम भेजेंगे, जिससे कि हमें वेरिएंट का पता चले। सर, जो मरीज खांसी जुकाम वाले आ रहे हैं, क्या उनके भी कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं? जहाँ भी डॉक्टर्स समझ रहे हैं सिम्टोमेटिक पेशेंट्स उनको लग रहा है तो वहाँ पर नेसेसरी वो टेस्ट जो है वो कर रहे हैं। भी हमारे ज़िला सोलन में काफ़ी समय से कोई केसेस नहीं आया है। हाँ, जैसा कि देश में पहले केरला में और शायद फिर उसके बाद तमिलनाडु में JN1 जो नया स्ट्रेन है उसकी पुष्टि हुई है। लेकिन अभी तक जो भी स्टडीज़ सामने आई हैं उनके मुताबिक JN1 स्ट्रेन जो है वो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा खतरनाक है जो सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स हैं, और जो सर्कुलेटिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रेन्स हैं उनमें जो ट्रीटमेंट हम देते थे वही ट्रीटमेंट उसके लिए भी लाभदायक है। और तीसरा, जो वैक्सीन हम पहले दे रहे थे कोविड की, तो वो उसके लिए भी इफेक्टिव है। सो देयर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट JN1 इज मोर सीरियस और मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू द सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स। तो एक तो ये है कि वो कहीं भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है पुराने वाले वेरिएंट से, और क्योंकि वो सिम्टम्स सेम हैं तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आई और स्टेट से हमें आई, तो वो हमने सभी ब्लॉक्स को दे दी हैं और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो उनका RT-PCR किया जाएगा और साथ में उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम भेजेंगे, जिससे कि हमें वेरिएंट का पता चले। सर, जो मरीज खांसी जुकाम वाले आ रहे हैं, क्या उनके भी कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं? जहाँ भी डॉक्टर्स समझ रहे हैं सिम्टोमेटिक पेशेंट्स उनको लग रहा है तो वहाँ पर नेसेसरी वो टेस्ट जो है वो कर रहे हैं। भी हमारे ज़िला सोलन में काफ़ी समय से कोई केसेस नहीं आया है। हाँ, जैसा कि देश में पहले केरला में और शायद फिर उसके बाद तमिलनाडु में JN1 जो नया स्ट्रेन है उसकी पुष्टि हुई है। लेकिन अभी तक जो भी स्टडीज़ सामने आई हैं उनके मुताबिक JN1 स्ट्रेन जो है वो ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा खतरनाक है जो सर्कुलेटिंग स्ट्रेन्स हैं, और जो सर्कुलेटिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रेन्स हैं उनमें जो ट्रीटमेंट हम देते थे वही ट्रीटमेंट उसके लिए भी लाभदायक है। और तीसरा, जो वैक्सीन हम पहले दे रहे थे कोविड की, तो वो उसके लिए भी इफेक्टिव है। सो देयर इज नथिंग टू सजेस्ट दैट JN1 इज मोर सीरियस और मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू द सर्कुलेटिंग वेरिएंट्स। तो एक तो ये है कि वो कहीं भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है पुराने वाले वेरिएंट से, और क्योंकि वो सिम्टम्स सेम हैं तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडलाइंस आई और स्टेट से हमें आई, तो वो हमने सभी ब्लॉक्स को दे दी हैं और सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो उनका RT-PCR किया जाएगा और साथ में उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम भेजेंगे, जिससे कि हमें
वेरिएंट का पता चला है। सर जो मरीज खांसी जुकाम वाले आ रहे हैं क्या उनके भी कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं? जहाँ भी डॉक्टर्स समझ रहे हैं सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स, उनको लग रहा है तो वहाँ पर नेसेसरी वो टेस्ट जो है वो कर रहे हैं।